जो मिडिल ईस्ट पैगंबर पर बयान से उबल पड़ता है, वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर खामोश रहता है। ये तस्वीर भले ही थोड़ी पुरानी हो, लेकिन दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं का दिल इसे देखकर आज भी दुखता है। भगवान गणेश का इस तरह से अपमान मुस्लिम बहुल देश बहरीन में हुआ, जहां बुर्का पहने इस महिला ने एक एक करके मूर्तियों को जमीन पर फेंका। ये घटना बहरीन की थी, जो एक मुस्लिम बहुल देश है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम को लेकर यही कट्टरता है, जिसमें उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम के नाम पर जिन देशों में दूसरे धर्मों का अपमान करना आम बात हो, उस मिडिल ईस्ट के नेता चीन में इस्लाम के तिरस्कार पर खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। सवाल यह है कि इस्लाम का हर ठेकेदार मुल्क चीन में हो रही इस्लाम की तौहीन पर खामोश क्यों रहता है? वो कौन सी मजबूरी है जो मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म करने वाले चीन का समर्थन करने के लिए इन राष्ट्रों को मजबूर करती है? ये चीन के उस शिनजियांग राज्य की तस्वीर है, जहां पर बने डिटेंशन कैंप में मुसलमानों पर अत्याचार की इंतहा हो रही है। इन डिटेंशन कैंप में कैदियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। भागने की कोशिश करने पर महिला कैदियों से रेप किया जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया जाता है। फिर भी मजाल है कि दुनिया का एक भी इस्लामी देश चीन के आगे जुबान खोलने तक की हिम्मत दिखाए। सऊदी अरब से ईरान और तुर्की से पाकिस्तान तक दुनिया का हर बड़ा इस्लामी राष्ट्र चीन के पैसों के लिए गूंगा और बहरा बन गया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जहां मुसलमानों के दो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना है। इसीलिए सऊदी अरब खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समझता है। लेकिन इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब की यही नेतागिरी चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा से पहले ही दम तोड़ देती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन को कह सके कि उन्होंने शिनजियांग में 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी क्यों लगा रखी है। क्यों चीन में मुसलमान पुरुष दाढ़ी नहीं रख सकते? क्यों मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी है? दावा है कि आपके सामने तस्वीर शिनजियांग में बनी एक मस्जिद की है, जिसे वहां की सरकार ने तोड़ दिया। लेकिन जो सऊदी अरब एक पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को आंख दिखाता है, वो उस चीन के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाने के लिए खुशामद कर रहा है, जो वर्षों से इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द रियाद का दौरा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोरोना महामारी के बाद ये जिनपिंग का पहला विदेशी दौरा होगा। बड़ी बात यह है कि क्राउन प्रिंस बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान भी सबसे पहले चीन ही गए थे। यानी दोनों देशों के रिश्तों पर उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार रत्ती भर भी असर नहीं डाल सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूएन ने उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अपराध बताया है। इसे लेकर जुलाई 2019 में पश्चिम के 22 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका विरोध किया। इसके जवाब में चीन ने 14 मुस्लिम बहुल देशों समेत 37 राष्ट्रों को खड़ा कर दिया। जिन 14 बड़े मुस्लिम देशों ने चीन का समर्थन किया, वो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, जिसका काम मुसलमानों की आवाज बनना है। लेकिन इसी OIC के 5 सबसे बड़े देश, जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा चैंपियन बताते हैं, वो भी चीन के सामने नतमस्तक हैं। इन देशों में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। ये सभी मुस्लिम बहुल देश चीन में न सिर्फ अपने धर्म की बेइज्जती के मुख्य दर्शक हैं, बल्कि अपनी धार्मिक पुस्तकों और रीत रिवाजों का अपमान करने वाले चीन के रक्षक भी हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जब उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सीधा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा चीन को हक है कि वो अपने यहाँ
धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। चीन के गुनाहों पर सऊदी अरब ने इसलिए मुंह सिल रखा है क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन के पैसे के दम पर ही क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का कायाकल्प करने का ख्वाब देख रहे हैं। यानी सऊदी अरब को चीन के मुसलमानों के हकों के बदले में पैसा कबूल है। उनके लिए चीन इस्लाम के अपमान का विरोध करने से ज्यादा जरूरी चीन से आर्थिक मदद लेना है। यानी खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताने वाले सऊदी अरब की अपने धर्म को लेकर प्रतिबद्धता खोखली है। लेकिन इसमें सिर्फ सऊदी अरब ही शामिल नहीं है। जिस ईरान ने सलमान रश्दी के उपन्यास द सैटनिक वर्सेस को इस्लाम पर हमला बताते हुए उस पर बैन लगाया, सलमान रुश्दी की हत्या करने वालों को इनाम देने की घोषणा की, वही ईरान चीन के सामने दंडवत है। सऊदी अरब की तरह ईरान भी धर्म के नाम पर एक नॉवल पर बवाल तो खड़ा कर सकता है, लेकिन जब बात खनकते पैसों की आती है तो फिर उसके लिए धर्म से ज्यादा पैसा अहम हो जाता है। दोनों देशों ने $400 बिलियन की एक डील की है, जिसमें चीन ईरान से सस्ते में तेल खरीदेगा और इसके बदले में वो ईरान में पैसा निवेश करेगा। ईरान के चीनी प्रेम की एक बड़ी वजह अमेरिका भी है, जिससे लड़ने के लिए चीन उसके लिए जरूरी हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देश भले ही आपत्ति जताए, कतर, कुवैत और ईरान भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताए, भारत सरकार से इस बयान पर माफी की मांग की जाए, ऐतराज जताया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर ये सभी देश खामोश हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो।